मैं जब से इस संस्था को ज्वाइन की हूँ तब से मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा महसूस हुआ है। यहाँ पर साइंस के साथ साथ लिटरेचर भी बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। साइंस में न्यूमेरिकल्स हो, प्रैक्टिकल हो, कोई एक्सपेरिमेंट हो, इन सभी का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से किया जाता है। मुझे इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम होती थी, बट सब सर के पास मैं ज्वाइन की तो उसके बाद मुझे अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे मुझे सारी चीज़ें समझ में आने लगी। ग्रामर का नॉलेज भी मेरा थोड़ा वीक था, वो भी अच्छे से आ गया। मुझे इडियम्स के बारे में कुछ नहीं पता था, बट सर के पास पढ़ने के बाद मुझे इडियम्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें की जानकारी हो गई। आप जब भी किसी संस्था से जुड़ते हैं तो टीचर का कम से कम ज़रूर जानकारी होना चाहिए कि शिक्षक कहाँ तक पढ़े हैं, और दूसरी बात कि आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि संस्था का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। तो इस आधार पे सारी चीज़ों का जानकारी कलेक्ट करने के बाद ही किसी संस्था में जुड़िए। आप भीड़ का हिस्सा मत बनिए, हम तो यही कहेंगे, क्योंकि अगले बार जो भी पढ़ाई होगी, अगले 2 साल तक जो आप शिक्षक के देख रेख में पढ़ेंगे, उसी से आपका चरित्र का निर्माण होगा और उसी से आपका नॉलेज क्या होगा, गैदर होगा। क्योंकि इंटरमीडिएट एक जंक्शन है, इसी के बाद आप किसी हायर पद पे जाएंगे। तो इसीलिए इंटर में चीज़ों का समझ होना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। लोकल न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं अंजलि मिश्रा। मैं पहुंच चुकी हूँ बरगनिया के टॉप मोस्ट इंटरेस्टिंग आर्या साइंस क्लासेस में, और मैं अब चल रही हूँ इस क्लास के जैन सर से बात करने। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे लोकल न्यूज़ में। नमस्ते। सब बच्चे मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि 10th बाद हम क्या करें, तो आप क्या बताना चाहेंगे, कौन सा सब्जेक्ट हम लिए, क्या चीज़ स्टडी करी थी। इस बच्चे में इस समय असमंजस में फंस जाते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं लोकल न्यूज़ को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतना कीमती समय इस संस्था को दिया। आपका ये पहला प्रश्न है कि बच्चों के मन में ये असमंजस की स्थिति होती है कि 10वीं के बाद उसका सब्जेक्ट का चयन क्या हो। तो इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप चूज करते हैं तो उसमें दूरगामी सोच जरूर होना चाहिए। आप दूरदर्शिता को देखकर किसी भी सब्जेक्ट का चयन करें। तो इसमें अब इंटरमीडिएट में आपके पास 3 विकल्प होता है, या तो आर्ट्स का चयन करें, या तो वाणिज्य जिसको हम लोग कॉमर्स बोलते हैं, या तो विज्ञान जिसे हम साइंस बोलते हैं। तो आप ऐसे देखेंगे कि अभी जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होते हैं या जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, उसमें इंटर स्तर तक के विज्ञान से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेरा ऐसा एज ए टीचर और एनालिसिस के आधार पर मैं बच्चों को ये सजेस्ट करूँगा कि आप इंटर स्तर तक कम से कम विज्ञान विषयों की पढ़ाई ज़रूर करें, और उसमें भी आप बायो से करें, क्योंकि ये काफ़ी फ़ायदा होगा। जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं का एग्ज़ाम देंगे तो जो चीज़ें पहले से पढ़ी हुई रहेगी वहाँ पे बनाना आसान होगा, तो उन चीज़ों को आप आसानी से क्रैक कर जाएंगे। तो मैं बच्चों को यही सजेस्ट करूँगा कि आप इंटरमीडिएट तक का पढ़ाई कम से कम बायो साइंस से करें। बाकी सब्जेक्ट का चयन तो अपना व्यक्तिगत आधार पर हो सकता है। दूसरा सवाल कि पिछले वर्ष से आर्या साइंस क्लास में काफ़ी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी संस्था का जो रिजल्ट होता है उसमें बच्चों और शिक्षक दोनों की मेहनत पे डिपेंड करता है। तो आप तो देख ही रहे हैं कि, और बैरगनिया के सभी लोगों ने देखा है कि पिछले कुछ वर्षों में 6-7 वर्षों में बैरगनिया संस्था, बैरगनिया की आर्य क्लासेस संस्था जो है, वो बैरगनिया में जितने भी टॉपर हैं वो इसी इंस्टीट्यूट से लगभग हर साल रहते हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है? तो हम लोग क्या है, इस संस्था में 2 शिक्षक हैं। इस संस्था के जो डायरेक्टर है इंजीनियर अमरीश आर्य, वो उनको काफ़ी अनुभव है और अपने सब्जेक्ट में वो काफ़ी माहिर है। तो और उनका जो विज्ञान पढ़ाने का जो तरीका है उसमें वो चीज़ों को थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल वे में पढ़ाते हैं। हर चीज़ों को प्रैक्टिकल यानी मेटलाइज करके पढ़ाते हैं, जो अन्य संस्थाओं में नहीं होती है। और विज्ञान में सबसे ज़्यादा महत्व करता है कि आप न्यूमेरिकल के प्रश्न को कितना हल कर पाते हैं। तो और संस्था में तो आप देखेंगे कि न्यूमेरिकल के बारे में तो बच्चे जानते ही नहीं, पढ़ाना तो दूर की बात है। तो ये एक ऐसी संस्था है जो बैरगनिया की, जो विज्ञान के न्यूमेरिकल के सब्जेक्ट को क्या करती है, पढ़ाती है, बच्चों को समझाती है कि उस तरह के प्रश्नों को कैसे हल करना है। और मैं खुद जैन सर यूपीएससी का तैयारी कर चुका हूं, तो हर क्षेत्र का अनुभव होता ही है। आप तो जानते ही हैं कि यूपीएससी का जो सिलेबस है काफ़ी एक ब्रॉड होता है, तो बच्चों को कहीं ना कहीं ये ज़रूर लाभ मिल रहा है। और बैरगनिया में आर्या साइंस क्लास में जो 2 शिक्षक हैं, अगर आप मतलब तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो जितने योग्य इस संस्था के शिक्षक हैं, बाकी और संस्था में तो शिक्षक हैं, शिक्षक तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन इतना क्वालिफाइड किसी अन्य संस्था में नहीं है। तो ये बच्चों को विशेष रूप से लाभ मिलता है, और मेरा मानना है कि यही एक ऐसा रीजन है जो अन्य संस्थाओं की तुलना में बैरगनिया
के आर्य साइंस क्लास को थोड़ा सा अलग बनाती है और हम लोग थोड़ा सा बच्चों का सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भी ध्यान देते हैं और ऐसे चीज़ों को पढ़ाते हैं जो दूरगामी होता है उनको, यानी कि हम लोग भविष्य को ध्यान में रख के पढ़ाते हैं। तो यही एक कारण है और हम लोग अनुशासन को भी मेंटेन करवाते हैं। तो ये सब चीज़ है जो अन्य संस्थाओं की तुलना में हमारी संस्था को अलग करती है और बच्चे हर साल अच्छा कर रहे हैं। आप बच्चों का और उनके अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो बच्चे और उनके अभिभावक को ये संदेश देना चाहता हूँ आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से। अभी बच्चों में क्या होता है कि एक रैट रेस होता है कि ज़्यादा उनके मित्र जिस तरफ जा रहे हैं बच्चों का झुकाव भी उस तरह जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हर बच्चा का कैलिबर अलग होता है, क्षमता अलग होता है, हर बच्चा का इंटरेस्ट अलग होता है, सब्जेक्ट का चयन अलग होता है। तो व्यक्तिगत रुचि को ध्यान देना है, ना कि उसमें सार्वजनिक इंटरेस्ट को ध्यान देना है, पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान नहीं देना है। आप जब भी किसी संस्था से जुड़ते हैं तो टीचर का कम से कम ज़रूर जानकारी होना चाहिए कि शिक्षक कहाँ तक पढ़े हैं, और दूसरी बात कि आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि संस्था का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। तो इस आधार पे सारे चीज़ों का जानकारी कलेक्ट करने के बाद ही किसी संस्था में जुड़िए। आप भीड़ का हिस्सा मत बनिए, हम तो यही कहेंगे, क्योंकि अगले बार जो भी पढ़ाई होगी, अगले 2 साल तक जो आप शिक्षक के देख रेख में पढ़ेंगे, उसी से आपका चरित्र का निर्माण होगा और उसी से आपका नॉलेज क्या होगा, गैदर होगा। क्योंकि इंटरमीडिएट एक जंक्शन है, इसी के बाद आप किसी हायर पद पे जाएंगे। तो इसीलिए इंटर में चीज़ों का समझ होना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और विशेष रूप से मैं बैरगनिया के अभिभावक को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग बच्चों के लिए थोड़ा सा समय निकालें। बच्चा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, आप केवल पैसा देने तक सीमित नहीं रहिए। आप शिक्षक से इंटरेक्ट कीजिए और शिक्षक से इंटरेक्ट कीजिए, और दूसरी बात की क्लास को भी विजिट कीजिए, ताकि बच्चे का शिक्षा दीक्षा किस तरह का इन्वायरमेंट में हो रहा है ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो गार्जियन को विशेष रूप से मैं यही मैसेज दूंगा कि आप थोड़ा सा समय निकालिए और टीचर से इंटरेक्ट कीजिए। और मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूं कि जो लोग बच्चे 11th में इस बार गए हैं उसके लिए अभी डेमो क्लास अप्रैल के फर्स्ट वीक से होगी और आप आइए। ये पूरी तरह से निःशुल्क होगी, 10 या 15 क्लास होगी। तो आप इन चीज़ों को समझिए कि विज्ञान किस तरह की सब्जेक्ट है और वो डेमो क्लास में आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप चीज़ों को चयन करते हैं तो वो काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और मैं आपको लोकल न्यूज़ को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आप अपना इतना प्रीसियस टाइम इस संस्था को दिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। से तो अब हम बात कर लिया, अब हम चलते हैं आर्या साइंस क्लास के बच्चों से बात करने। जी, आपका नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम स्नेहा कुमारी सोनी है। मैंने 11th की पढ़ाई आर्या साइंस क्लास से की है। फिलहाल मैं 12th की तैयारी यहीं से कर रही हूँ। यहाँ के दोनों टीचर बहुत ही योग्य हैं और बच्चों को अपनी भाषा से बच्चों तक अपनी पढ़ाई को बहुत ही तरीके से समझाते हैं। इस संस्था में आने के बाद मैंने अपनी पढ़ाई कैसे इतने सरल तरीके से समझी है ये मुझे पता नहीं चला है। मेरा नाम डॉली कुमारी है। मैं क्लास 12 की आर्या साइंस क्लासेस की छात्रा हूँ। मैं जब से इस संस्था को ज्वाइन की हूँ तब से मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा महसूस हुआ है। यहाँ पर साइंस के साथ साथ लिटरेचर भी बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। साइंस में न्यूमेरिकल्स हो, प्रैक्टिकल हो, कोई एक्सपेरिमेंट हो, इन सभी का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से किया जाता है। और जहाँ तक बात रही लिटरेचर की, तो वो हम लोग जैन सर से पढ़ते हैं। जैन सर इंग्लिश बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और वर्ड मीनिंग भी कुछ नया नया बताते हैं, जिससे हम लोग को बोलने के लिए और किसी से भी बात करने में हम लोग को हेजिटेशन फील नहीं होता है। हम लोग बहुत अच्छे से उससे बात कर पाते हैं, बहुत सारे मीनिंग के बारे में जानते हैं। न्यूज़पेपर का भी बहुत सारा लाइन हम लोग को समझ में आ जाता है। और साइंस का भी यहाँ पे पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। साइंस के टीचर अमरीश आर्या सर है, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। मैं रानू मिश्रा आर्या साइंस क्लासेस की छात्रा हूँ। मैं यहाँ पे इंग्लिश क्लास जैन सर से पढ़ती हूँ और साइंस अमरीश सर से पढ़ती हूँ। सर पढ़ाते बहुत अच्छे हैं। मुझे इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम होती थी, बट सब सर के पास मैं ज्वाइन की तो उसके बाद मुझे अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे मुझे सारी चीज़ें समझ में आने लगी। ग्रामर का नॉलेज भी मेरा थोड़ा वीक था, वो भी अच्छे से आ गया। मुझे इडियम्स के बारे में कुछ नहीं पता था, बट सर के पास पढ़ने के बाद मुझे इडियम्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें की जानकारी हो गई। सर का पढ़ाते बहुत अच्छे से हैं, बहुत अच्छे से समझाते सर। और एक नए यूनिक चीज़ें बताते रहते हैं। वर्ड मीनिंग्स भी हम लोगों को एक चीज़ें पता होती है तो सर उसका 2-3 बताते हैं। बीच में अगर कोई टॉपिक आ रहा है तो जिसमें समझ में नहीं आ रहा है तो वो चीज़ें अगर बच्चे पूछते हैं तो सर उसके बारे में बहुत अच्छे से विस्तारपूर्वक बहुत अच्छे से समझा देते हैं। माय नेम इज़ अभिनव जायसवाल। सबसे पहले मैं सर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मैं इस मंच पे आया हूँ और सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आर्या साइंस क्लास का छात्र हूँ। जब मैं शुरू में आया था तो मुझे इंग्लिश थोड़ा भी नहीं पता था और ग्रामर
के बारे में भी नहीं पता था। जब से मैं आर्या साइंस क्लास को ज्वाइन किया हूँ तब से मुझे ग्रामर में काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस दिखा है और ईडियम्स के बारे में मुझे नहीं पता था, तो ईडियम्स भी मुझे अब पता चल गया है। और यहाँ पे आर्या सर भी पढ़ाते हैं जो एक्सपेरिमेंट के साथ साइंस पढ़ाते हैं, और मुझे साइंस में भी कोई प्रोग्रेस नहीं था, तो मैं जब से आर्या साइंस क्लासेस को ज्वाइन किया हूँ तब से मुझे साइंस में भी काफ़ी प्रोग्रेस दिखा है। मेरा नाम साइना खातून है। हमने 12th की पढ़ाई आर्या साइंस क्लासेस से कर रही हूँ और यहाँ के टीचर बहुत ही योग्य हैं और उनसे अनुशासन का पता चलता है और बहुत ही मिलनसार हैं और बहुत अच्छे से समझा देते हैं ग्रामर को। मेरा नाम खुशी कुमारी है और मैं यहाँ कक्षा 12वीं की छात्र हूँ। मेरे आर्या साइंस क्लासेस में इंग्लिश पढ़ती हूँ। अब मैं यहाँ अपनी फ्रेंड के थ्रू आई हूँ। यहाँ पर पढ़ाई बहुत ही अच्छा होती है। यहाँ इंग्लिश और साइंस की भी पढ़ाई होती है और यहाँ पे साइंस की पढ़ाई को बहुत ही न्यूमेरिकल्स ढंग से बहुत ही अच्छे से समझाया जाता है और एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाए जाते हैं। और यहाँ इंग्लिश के सर आर्या साइंस जैन सर से पढ़ती हूँ और सर इंग्लिश बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। मेरा नाम सपना कुमारी है। मैं आर्या साइंस क्लास की छात्रा हूँ। जब से इंग्लिश क्लास ज्वाइन की हूँ तब से मुझे इंग्लिश बहुत अच्छे से समझ में आती है। मेरा नाम अनुराग कुमार है। मैं आर्या साइंस क्लासेस का स्टूडेंट हूँ। मैं 12th क्लास में पढ़ता हूँ। मुझे पहले इंग्लिश नहीं आता था, इडियम्स वगैरह ये सब कुछ भी नहीं आता था। तब से जब से जैन सर जी के पास मैंने पढ़ा है तब से इडियम्स वगैरह सब चीज़ क्लियर हो चुका है। मुझे सब चीज़ आने लगा है। यहाँ पर इंग्लिश वगैरह साइंस ये सब चीज़ पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकल के साथ पढ़ाया जाता है। जैन सर जी इंग्लिश का बात करें तो इंग्लिश में सब चीज़ एक समझाए तो वर्ड मीनिंग वगैरह सब चीज़ होता है। ऑड मीनिंग का दो अर्थ सर जी निकाल करके अच्छे से बच्चे को समझा देते हैं। सर जी बोलते हैं कि सेल्फ डिपेंड बनो और सेल्फ स्टडी करो। मेरा नाम अभिराज कुमार है। मैं आर्या साइंस क्लासेस का स्टूडेंट हूँ। मैं जैन सर से पढ़ता हूँ। सर का पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। सर बहुत ही अच्छा से पढ़ाते हैं। पहले मेरा ग्रामर बहुत ही ज़्यादा वीक था। जैन सर से पढ़ने के बाद मेरा ग्रामर बहुत ही अच्छा होने लगा और सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। सर पहले मुझे इडियम्स नहीं आता था और ग्रामर में जो टेंस है वो भी मुझे नहीं समझ में आता था, लेकिन सर से पढ़ने के बाद मुझे टेंस और इडियम्स में प्रॉब्लम नहीं होती है। मेरा नाम विष्णु कुमार है। मैं आर्या साइंस क्लास 12th का छात्र हूँ। मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए इंग्लिश समझ में नहीं आती थी, तो मैं जैन सर जी से पढ़ाई करने आया और इंग्लिश भी समझ में आने लगी और मुझे ग्रामर में बहुत समझ में नहीं आता था और ग्रामर भी जैन सर जी पढ़ाते हैं और अच्छे से मुझे समझ में आते हैं और आज भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। मेरा नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन है। मैं आर्या साइंस क्लास का छात्र हूँ। यहाँ पे जो भी टीचर है दोनों टीचर यूनिक है और काफ़ी अच्छा से पढ़ाया जाता है। मुझे मालूम नहीं था कि इंग्लिश बोलना पढ़ना काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता था, बट यहाँ आने के बाद हर चीज़ प्रॉब्लम का सॉल्व हो गया और साइंस हर एक एक्सपेरिमेंट के साथ पढ़ाया जाता है। आर्ट्स भी बहुत अच्छा से पढ़ाया जाता है और इंग्लिश को तो एकदम अच्छा से समझाया जाता है।